फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हूं। और इस वीडियो में हम अपनी जो एक सीरीज़ चली हुई है साइंस की एनसीईआरटी की, उसमें आगे लेकर चलेंगे आपको। और इसमें हम जैसे कि हम देख रहे थे, हमारी लास्ट की वीडियो में लेंस आ गए थे और लेंस के बारे में हमने देखा था। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उसमें कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हम लेंस और अवतल लेंस, ठीक है ना। ये दो लेंस हमने देखे थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में यदि हम बात कर लेते हैं, बेसिकली व्हाट इज़ लेंस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस इज ए स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय टू स्पेरिकल surfaces. When two spherical surfaces are comes together, it's make a lens, or we can say one spherical surface or one is plane surface, it's make a lens, ठीक है ना। जब दो गोलीय पृष्ठ पास में हम लेकर आते हैं तो उनसे एक स्ट्रक्चर बनती है, एक संरचना बनती है, उसे हम क्या कह देते हैं, लेंस कह देते हैं। और कभी कभी एक गोलीय सरफेस और एक प्लेन सरफेस को जब हम साथ में लेते हैं, उनसे मिलाते हैं, तो हमें उससे हम क्या बनाते हैं, लेंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो लेंस और बेसिकली ये जो गोलिया स्ट्रक्चर होती है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेरिकल सरफेस शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि ये जो स्पेरिकल सरफेस होगी ये ट्रांसपेरेंट होगी और इनसे मिलके हम क्या बना देंगे, लेंस को हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो लेंस होता है वो दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है जो कि पारदर्शी हो, ठीक है ना। तो दो लेंस हमने बात करी, ठीक है ना। एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स और एक हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली थिनर इन द एजेस एंड थिकर इन मिडिल, यानी कि जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कह देते हैं। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग कॉनकेव लेंस, बेसिकली कॉनकेव लेंस आर दोज लेंस विच आर थिनर इन द एजेस एंड थिकर इन एजेस एंड थिनर इज मिडिल, यानी कि जो किनारों से मोटा होता है और बीच में से थोड़ा पतला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका अवतल लेंस, ठीक है ना। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ रेज, वी कैन से इट्स अ डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। When any lens or converge of the lights into one point, that is converging lens. और converging lens कौन सा होता है, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। बिकॉज वो जितनी भी रेज उसके ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद में एक पॉइंट पर क्या कर देती है, उसको फोकस कर देती है, ठीक है ना। और इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर इसका जो दूसरा नाम है कॉन्वेक्स लेंस हम कह देते हैं, ठीक है ना। वहीं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्जिंग लेंस, इट डाइवर्स द लाइट। जब हम किसी लेंस पर कोई इंसिडेंट रेज डालते हैं तो डालने के बाद में वो उसको बाहर की तरफ मोड़ देता है, ठीक है ना। उन रेज को वो क्या कर देता है, अपवर्तित करके बाहर की ओर मोड़ देता है। तो ऐसे लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कह देते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो दूसरा नाम क्या है, उसका अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये इसमें दिखाया गया है, जैसे कि आप इसमें देख भी रहे होंगे, ये हमारी क्या, ये रेज आती है, ये लेंस के ऊपर पड़ती है। लेंस के ऊपर पड़ने के बाद में ये क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक जगह फोकस होती है F2 पर, ये क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, ठीक है ना। तो इस ऐसे लेंस को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, या फिर इसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। वहीं सॉरी, जब हम देखते हैं ये लेंस, ये रेज आई पैरेलल, इसके बाद में टकराने के बाद में इनका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने से क्या होगी, ये बाहर की तरफ को क्या होगी, फैल गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस भी हम कह देते हैं। और हिंदी में इसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन हमने देखी, इमेज फॉर्मेशन के 3 लॉ हमने देखे। लास्ट वीडियो में हमने इसको देखा था कि 3 लॉ होते हैं कैसे इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, ठीक है ना, उसके बारे में कम ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला लॉ क्या कहता है कि कोई भी रेज जब प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो टकरा के फोकस से निकलती है, ठीक है ना। पहला आपका रूल हो गया। वहीं उसमें भी आप देख सकते हो अवतल लेंस में क्या क्या होता है, मतलब पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल गई, टकरा के वो क्या होगी, वो आपका हम कह सकते हैं बाहर की तरफ मुड़ गई, और वो भी जब हम उसको नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो फोकस से निकलती है, ठीक है ना। तो पहला लॉ ये कहता है
वहीं जो दूसरा लो होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ एक्स यानी कि को काटती हुई फोकस से कोई भी इंसिडेंट रेज आती है और रिफ्रैक्शन के बाद में लेंस से होकर गुजरती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ एक्स के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, इसमें भी आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसे हम सेकंड लो कहते हैं। वहीं जो हमारा थर्ड लो होता है, थर्ड लो लेंस के लिए क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रेज यदि गुजरती है तो पैरेलल निकल जाती है, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो इस ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली जो किरणें होती है वे सीधी चली जाती है और इसमें कोई भी डाइवर्जन नहीं होता। ये हमारा थर्ड लो था। और इन तीन लो को मिला के ही हम, जैसे मिरर के अंदर हमने 6 पोजीशन देखी थी, वैसे ही हम लेंस के अंदर भी 6 पोजीशंस पे रख के क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो वो देख लेंगे। तो पहली पोजीशन हमारी क्या होगी, ठीक है ना, वो देख लेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी चलिए तो ठीक है, यहाँ से लेकर चलेंगे। यानी कि इन्फिनिटिव से कोई भी यदि रेज आती है, पहला पॉइंट क्या है, इन्फिनिटिव से कोई भी रेज यदि आती है, उससे पहले यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो लेंस के अंदर क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर 2 फोकस होती है। ठीक है ना, एक को हम प्राइमरी और एक को हम सेकेंडरी फोकस कहते हैं। ठीक है ना, हम कह सकते हैं ये आपका F1 और ये आपका F2 होता है। यानी कि एक तो लेंस के आगे और एक लेंस के पीछे, दोनों तरफ क्या होती है, आपके 2 फोकस होते हैं। ठीक है ना, और वहीं इसमें क्या होता है, इसको जैसे कि हमने वहाँ पढ़ा था, ये आप देख सकते हो 2F सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने किसके अंदर, मिरर के अंदर, जिसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा था, यानी कि C बोलते थे, वहीं पे हम इसको क्या बोलते हैं, 2F बोलते हैं। ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंजेस यहीं आई है, तो इसको हम C1 भी कह सकते हैं और इसको हम C2 कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि कोई, जैसे कि मैंने आपको लेंस की डेफिनेशन बताई थी कि 2 स्पेरिकल जो आपके ट्रांसपेरेंट कोई भी सरफेस होती है, उनको जब पास में लेकर हम आते हैं तो उससे क्या बनता है, लेंस बनता है। तो देख सकते हो आप, यदि हम यहाँ पे कोई भी एक यहाँ से इस सर्कल बना देते हैं, ठीक है ना, एक सर्कल यहाँ से बनेगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं, ये आप देख सकते हो कि एक सर्कल यहाँ से बना हुआ है। ठीक है ना, तो इन 2 स्पेरिकल, एक गोला ये है और एक गोला ये है, तो इन 2 गोलों से मिलके एक कॉन्वेक्स लेंस की क्या होती है, निर्माण होता है, कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगा, 2F कहलाएगा। तो ये भी 2 होते हैं, एक F1 और एक F2 हम कह सकते हैं। यानी कि इसके बाद में ये तो आपका F1 और ये आपका F2 फोकस हो गए, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इसके बाद में 2F1 और 2F2। ठीक है ना, तो ये इसमें देखेंगे थोड़ा ये अलग है, बाकी सब कुछ क्या है, सिमिलर है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि इसके प्रिंसिपल ऑफ एक्स के पैरेलल, यानी कि इन्फिनिटिव से कोई भी रेज आती है तो क्या होती है, एक जगह क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। F2 के ऊपर वो उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और इसके अंदर जितनी भी हमारी 6 कंडीशन है, उन 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में जो हम कह सकते हैं जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है ना, और क्या बनेगी, लेंस के आगे बनेगी। बट जो हमारी 6 पोजीशन है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और लेंस वस्तु की ओर बनती है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर जो हमारा सेकंड पोजीशन है, इसमें इन्फिनिटिव, व्हेन वी आर टेक द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव एंड 2F1, जब हम 2F1 और इन्फिनिटिव के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो पहली आपकी रेज आती है, ये इंसिडेंट रेज आई, ये C पर टकराई हम कह सकते हैं, और इसका क्या हुआ, इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये प्रिंसिपल ऑफ इसको काटती हुई, यानी कि फोकस से होती हुई कहाँ हो जाती है, गुजर जाती है। वहीं जो सेकेंडरी रेज आती है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो वो सीधी निकल जाती है, और ये कहाँ पर, A1 पर क्या करती है, आपस में जुड़ती है, काटती है। ठीक है ना, और यहीं पे क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। तो हम कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट AB से जो व्यू है, इमेज है, वो छोटी बनी है। ठीक है ना, और कहाँ बनी है, हम कह सकते हैं 2F2 और F2 के बीच में बनी है। ठीक है ना, और उल्टी बनी है।
ठीक है। इसके बाद में जो हमारी हम कह सकते हैं जो थर्ड कंडीशन है, यदि हम 2f के ऊपर रखते हैं, वहीं हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा था, c के ऊपर रख कर देखा था। जब हम मिरर को पढ़ रहे थे, मिरर में हमारी तीसरी पोजीशन क्या थी कि वक्रता त्रिज्या के ऊपर जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या था, वक्रता त्रिज्या के ऊपर ही उल्टा और वस्तु के बराबर क्या बना था, आपकी इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें भी सेम टू सेम है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जैसे हम 2f1 पर रखते हैं तो ये जो पहली इंसिडेंट रेज आई, टकराई, रिफ्रैक्शन हुआ, इसके बाद में ये कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ एक्स को काटती हुई फोकस से निकली, सेकेंडरी फोकस से निकली, f2 से निकली। वहीं जो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो टकराकर f1 पर आपस में काट देती है, और काटने के बाद में 2f2 पर ये क्या होती है, यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। और इसमें इमेज के फॉर्मेशन में क्या होता है, 2f2 के ऊपर इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट के बराबर बनती है, और क्या बनती है, इन्वर्ट बनती है, यानी कि उल्टी बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो वहीं हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है, इस कंडीशन में देख लेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी, यानी कि c1 और f1 के बीच में रखते हैं, जहाँ पे c1 को हम क्या कर रहे थे, 2f1 बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रखते हैं, तो इसमें क्या होती है, पहली रेज, इंसिडेंट रेज लेंस पर गई, टकराई, टकराने के बाद में प्रिंसिपल ऑफ एक्स को काटती हुई फोकस से गुजरकर f1 तक, ए डैश तक पहुंचती है। वहीं जो दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है सीधी निकल जाती है, और f1 हम कह सकते हैं a1 पर क्या करती है, क्रॉस करती है, काटती है, a1 पर काटती है, ठीक है ना। और इससे जो इमेज बनती है वो हम कह सकते हैं बी डैश और ए डैश इमेज बनती है, ठीक है ना, बी डैश और ए डैश, यानी कि ए और जो हमारी ऑब्जेक्ट था, ए बी ऑब्जेक्ट था, उसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुई वो कौन सी हुई, वो इनर्ट हुई, उल्टी हुई, और वो हम कह सकते हैं बी डैश और ए डैश कहलाती है, ठीक है ना। और जो कि इसमें इस कंडीशन में क्या था, वस्तु से बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है, यानी कि जो इमेज बनती है वो किससे बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, ठीक है ना। कहाँ होती है, वो कहाँ बनती है, बेसिकली 2f2 और इन्फिनिटिव के बीच में बनती है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे देख लेंगे हमारी जो फिफ्थ कंडीशन होती है। फिफ्थ कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को f1 पर रखते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, f1 पर रखते हैं। इसमें से जो पहली रेज होती है वो इंसिडेंट रेज लेंस के ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद में वो कहाँ से, f1 से गुजर जाती है, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट लो भी है। वहीं जो सेकंड हमारी क्या है, सेकंड जो रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और क्या होती है, सीधी निकल जाती है। और ये दोनों की दोनों लाइनें आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं हमारी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, अनंत पे होगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनती है, ठीक है ना। और वहीं हमारी जो सिक्स्थ कंडीशन है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है लेंस के लिए, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, कह सकते हैं लेंस और f1 के बीच में रखते हैं, तब हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक रेज ए से चलती है और इंसिडेंट टकराकर कहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ एक्स को काटती हुई f1 से गुजर जाती है। वहीं जो दूसरी रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और सीधी निकल जाती है, और वे आपस में लेंस से दूसरी साइड में खुलती हुई नज़र आती है। और उन रेज को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाए, थोड़ा बढ़ा दे, ठीक है ना, तो वो दोनों की दोनों आपस में ए डैश पर काटती है, और इसमें एक प्रतिबिंब बनता है, एक इमेज का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बी डैश और ए डैश कहते हैं। और ये क्या होती है, सीधी इमेज होती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम कह सकते हैं जितनी भी हमारी 5 इमेज बनी वो रियल इमेज थी, ठीक है ना। जो अभी हमने लेंस की 5 पोजीशन देखी, उनमें कैसी इमेज बनी, रियल बनी। बट इस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये आपकी इमेजिनरी, हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज बनी, हमारी सीधी बनी, वर्चुअल बनी, और इसमें जो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी लेंस की 6 कंडीशन है, इनमें हम रख देखते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से ये हमारा क्या है, ये कॉनकेव लेंस की आपकी 2 कंडीशन इसमें दी गई है, ठीक है ना। इसके बाद में साइन देख लेंगे कि साइन का क्या होता है। तो बेसिकली साइन का तो यही है कि इंसिडेंट रेज की
डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वे पॉजिटिव होती है, और इंसिडेंट्स रेज के अपोजिट में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वे हमेशा नेगेटिव होती है। वहीं हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्स के ऊपर जितनी भी लेंथ ली जाती है वे पॉजिटिव होती है, वहीं प्रिंसिपल ऑफ एक्स के नीचे जितनी भी लेंथ ली जाती है वे क्या होती है, नेगेटिव होती है। और हमेशा हमने कहा कि जो डिस्टेंस मेजर होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से होती है, ठीक है ना, और इंसिडेंट रेज हमेशा इस साइड से आती है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे साइन थे। साइन कन्वीनियंस ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है ना। वहीं जहाँ हम मिरर की बात करते थे तो वहाँ पे 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। यदि हम किसकी बात कर लेते हैं, यदि हम आपका लेंस की बात करते हैं तो लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इजकल टू 1/f आ जाता है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा किसका, ये लेंस का फॉर्मूला हो गया। यदि हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं तो वो इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं द रेशो बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट लेंथ। ऑब्जेक्ट और इमेज की लेंस का जो हम कह सकते हैं रेशो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका मैग्निफिकेशन कहती है। यानी कि हाइट ऑफ द इमेज जिसको हम एच डैश कह देती है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हम एच कहती है, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो जाता है, एम हो जाता है। एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, जहाँ एच डैश क्या है, आपकी हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज है, वहीं एच क्या है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ठीक है ना। चलिए इसके लिए जैसे ये आपका एक फॉर्मूला है, इसमें हमारी इमेज डिस्टेंस -10 दी हुई है, फोकल लेंथ हमारी -15 दी गई है, ठीक है ना। और वहीं हमें क्या निकालनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, यानी कि यू निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला रखना है और आपका क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाता है वहीं, ठीक है ना। तो इसमें हमारी यू आ गई और हमको इसकी क्या निकालनी थी, मैग्निफिकेशन पावर निकालनी थी। तो हमें पता है वी अपॉन यू, ठीक है ना। वी हमारी -10 है, यू हमारी -30 है, वहीं माइनस से माइनस साइन चला गया तो 1 अपॉन कितनी आ गई, 3 आ गई। और इसको हम काट कर, ये तो आपका क्या है, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड टेक द आंसर, आंसर आपको लेना है। वहीं साइन का इसमें थोड़ा होता है, ठीक है ना। तो साइन का ध्यान रखना है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। साइन कहाँ से किस प्रकार से मेजर होते हैं, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर या फिर हम कह सकते हैं पोल से डिस्टेंस मेजर होगी, और इंसिडेंट रेज की पैरेलल में जो भी डिस्टेंस मेजर होगी कि डायरेक्शन में जो मेजर होगी वे पॉजिटिव होगी। अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापी जाएगी, मेजर करी जाएगी, वे हमेशा नेगेटिव होगी। वहीं प्रिंसिपल ऑफ एक्स के ऊपर जो हाइट ली जाएगी वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल ऑफ एक्स के नीचे जो हाइट ली जाएगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। इसके बाद में चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या आता है। तो इसमें ये कुछ इसके बाद में पावर ऑफ लेंसेज, यानी कि ये भी आपका लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंसेज। हम देख लेंगे कि लेंस की पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली किसी भी लेंस की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है। तो बेसिकली हम सबसे पहले एक बात अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 नंबर में आता है द यूनिट ऑफ द लेंस पावर इज़ डायोप्टर। क्या है उसकी यूनिट, डायोप्टर उसकी यूनिट होती है, उसको मेज़र करते हैं। और जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो वी कैन से P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। यदि मीटर में यदि हम कोई भी जो डिस्टेंस लेते हैं मीटर में लेते हैं तो उसके लिए पावर क्या होती है लेंस की, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं सेंटीमीटर में हमारी P इज इक्वल टू 100/f फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसके, फोकस दूरी के। यानी कि फोकस दूरी यदि बड़ी ज़्यादा होगी तो हम कह सकते हैं लेंस की जो पावर होगी वो कम होगी, ठीक है ना। और वहीं यदि हम फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो उसकी फोकस दूरी ज़्यादा है तो लेंस की शक्ति कम होगी, फोकस दूरी यदि कम है तो लेंस की पावर अधिक होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारी रेसिप्रोकल का इसमें दिया द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, यानी कि जो लेंस ऑफ पावर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, डायोप्टर होती है, जिसे हम कैपिटल D से डिनोटेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में
कुछ रह गया क्या? ठीक है, आई थिंक वी कवर ऑल दैट टॉपिक्स। ठीक है ना, तो इसमें हमने देखा है ये हमारी एक्सरसाइज आ जाती है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा जो लाइट का चैप्टर है वो हमारा कवर हुआ। ठीक है ना, और इसमें कुछ जितनी भी चीज़ें थी जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए थी हमने शुरू से बताई। ठीक है ना, लेंस के बारे में, लाइट के बारे में देखा, लाइट की प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके बाद में हमने मिरर देखे, मिरर के टाइप्स देखे, इसके बाद में इमेज के टाइप्स देखे मिरर के बाद में, इसके बाद में इमेज फॉर्मेशन इन मिरर हमने देखा। वहीं इसके बाद में हमारी जो 6 कंडीशन थी, स्टेजेस थी मिरर के ऊपर जो इमेज का फॉर्मेशन था वो हमने देखा। फिर हमने लेंस देखा, लेंस को बताया लेंस क्या होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में लेंस के टाइप्स देखे हमने, लेंस कितने टाइप के होते हैं। और फाइनली हमने देखा कि किस प्रकार से इमेज में भी लेंस के अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है 6 कंडीशन में, कब कब इरेक्ट इमेज बनती है, कब कब इन्वर्ट इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, और फाइनली ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। ठीक है ना, तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।